कहते हैं कि तेरे इश्क की खुमारी मुझ पर इस कदर भारी है, कि तेरे इश्क की खुमारी मुझ पर इस कदर भारी है कि कभी मैं तुझे भूल ना चाहूं तो खुद को भूल जाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। ये शेर दरअसल जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये शेर मुझे मिजाज, बीजेपी का मिजाज, कांग्रेस के सहयोगियों का याद दिलाता है। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर ऑब्सेशन है इस देश की सभी पार्टियों में, कांग्रेस को लेकर ऑब्सेशन है इस देश की सभी पार्टियों में, वो यही कहता है कि उन लोगों के दिल का दर्द कुछ इस तरह से है कि राहुल गांधी के बगैर न रह पाते हैं, न उसके बगैर जी पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप देखिएगा सुबह से शाम तक किसी भी जो खास करके हिंदी हार्टलैंड की पार्टियां हैं और बीजेपी, सारा दिन अगर उनको खबरों में रहना है, कोई भी उनके हवाले से खबर आती है, चाहे सरकार के हवाले से, चाहे विपक्ष के हवाले से, कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस का जिक्र जरूर होता है। मैंने नहीं देखा पिछले 5-6 सालों में, तो खास करके, बल्कि मैं कहूँ पिछले 12 सालों में नहीं देखा कि एक भी दिन बीजेपी की तरफ से कोई खबर आई हो, कोई स्टेटमेंट आई हो जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी का जिक्र ना हुआ हो। यही हाल कांग्रेस से निकली हुई पार्टियों का भी है। उनका भी कहीं ना कहीं अगर एक टांग बीजेपी की नाव पर होती है तो दूसरी टांग कांग्रेस की नाव पर होती है। आज मैं जिक्र किस लिए कर रहा हूं? आज मैं जिक्र कर रहा हूं दो वजह से। एक है किरण रिजिजू और एक है अखिलेश यादव। पहले मुझे लगता है बात जरा किरण रिजिजू की कर लें, क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त वेस्ट करने की जरूरत नहीं। किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है और बाकायदा फिटनेस फ्रीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट क्या किया? उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो अभी अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग करके आए हैं, उसके लिए बाकायदा 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि भारत के इस प्रोजेक्ट को बदनाम किया जा सके। ये किरण रिजिजू कह रहे हैं और बाकायदा इंटरव्यू में कहा। पहली बात तो किरण रिजिजू से ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपको ये बात जानने के लिए खुद जाके स्कूबा डाइविंग करनी पड़ी? कैसे मंत्री, कैसी सरकार है आपके पास कि आपको जानकारी नहीं मिलती, खुद जाना पड़ा, खुद स्कूबा डाइविंग करनी पड़ी, तब जाके आपको पता लगा कि राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग इवेंट पर 26 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और दूसरी बात, जो आप दावा कर रहे हैं कि 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया ताकि भारत के इस प्रोजेक्ट की बदनामी की जा सके, तो भाई साहब हद है यार। सरकार में आप, विपक्ष में नहीं हो, आप हो सरकार में। जब आपके पास इतनी सारी जानकारी है तो अगर राहुल गांधी ऐसे स्पॉन्सर्ड बदनामी प्रोग्राम कर रहे हैं तो भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते उनको? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्यों मामला दर्ज करके जेल में नहीं डालते उनको? क्योंकि जो दावे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, हवाई बातें हैं। लेकिन यही किरण रिजिजू ये भूल जाते हैं कि ये भी एक खबर है कि 2020 से लेके अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एड है या उनको जो चमकाने का सारा काम है, उस पर इस देश का 2586 करोड़ रुपया एड पर खर्च हुआ है। ये किसका पैसा है? ये आम जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, जो प्रधानमंत्री की छवि चमकाने के लिए प्रधानमंत्री की एड पर खर्च हुआ 2500 करोड़ से ज्यादा। ये नहीं दिखता किरण रिजिजू को। तो इसलिए दरअसल तकलीफ है। कुछ मंत्रियों को बाकायदा सौंपा गया है जिम्मा कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ काम और नहीं करना, अपना काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे नजर रखनी है, राहुल गांधी के हर काम में नुक्ताचीनी करनी है, उनको हर चीज में क्रिटिसाइज करना है। अच्छा, मजे की बात बताऊं क्या है कि राहुल गांधी फिजिकली फिट है, सबको मालूम है। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लुकिंग पॉलिटिशियन है, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लुकिंग पॉलिटिशियन है। अब उन पे प्रहार करने के लिए मोदी जी ने एक चीज तो अच्छी करी कम से कम, कि ऐसे नेता चुने हैं जो खुद भी थोड़ा सा उस कैटेगरी में आते हैं। यानी किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, दोनों हैंडसम है, दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, दोनों फिजिकली फिट है, उम्र भी दोनों की कम है। कम से कम ऐसे नेता तो चुने, ये तो अच्छी बात की मोदी जी ने। लेकिन
जो काम दिया है वो बहुत ही बकवास काम दिया है। खैर, अब किरण रिजिजू की छोड़ते हैं, बात करते हैं अखिलेश यादव की। अब देखिए, गाहे बगाए अखिलेश यादव का जो दर्द है कांग्रेस को लेकर, खास करके वो बात नाम लेते हैं कांग्रेस का, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि उन्हें कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी के राजनीति से और राहुल गांधी के तरीकों से तकलीफ होती है। आज के वक्त में सब जानते हैं भारत में कि सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो वो अखिलेश यादव को है, क्योंकि पार्टी टूटने की इस कवायद में, इस रिवाज में सबसे बड़ा शिकार उन्हीं की पार्टी है। गिद्धों की नज़रें उन्हीं पर है, सबसे पहले वही टूटेंगी। और उससे बचने के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है कि अखिलेश यादव किसी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले। ये अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेरे प्रोग्राम में भी आपको मालूम है, चौधरी पुष्पेंद्र ने और बहुत से लोगों ने ये राय दी है अखिलेश यादव को भी कि अगर बचना है, अगर ममता बनर्जी जैसा हाल नहीं करना है या उद्धव ठाकरे जैसा हाल नहीं करना है, तो पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दो। खैर, वो थोड़ी बड़ी बात है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तो खुद समाजवादी पार्टी के लोग और 100 में से 99 लोग जिस देश में जो पॉलिटिक्स जानते हैं वो इस बात को मानते हैं कि बिना कांग्रेस के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीतना तो दूर की बात, अपनी पार्टी को बचाना भी मुश्किल है। बिना कांग्रेस के वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस सब के बावजूद आए दिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ या जो अपनी जलन है या अपनी ईर्ष्या है, कांग्रेस का नाम लेकर राहुल गांधी से जाहिर जरूर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है अभी। अब आप बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की तैयारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। उनके ये कहने की वजह पर आने से पहले मैं आपको इमरान मसूद का भी बयान सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहुत करारा जवाब देते हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह का जवाब देते हैं। भैया, मुझे नहीं समझ में आता, आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आइए वजह जानने से पहले जरा अखिलेश यादव के इस बयान का थोड़ा सा आप विश्लेषण कीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की वो तैयारी नहीं है जो होनी चाहिए। चलिए मानते हैं कांग्रेस की तैयारी नहीं है, ओके, लेकिन अब आप पिछले 6-8 महीने का पूरा हिसाब किताब निकाल के बैठ जाइए। कांग्रेस के अजय राय सड़कों पर दिख रहे हैं, जहां जो तकलीफ होती है वहां दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस नीट को लेकर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जहां किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कुछ होती है, राहुल गांधी वहां दिख रहे हैं। राहुल गांधी वैसे भी उत्तर प्रदेश के दौरों पर लगातार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई जगह गए हैं। अभी वो प्रयागराज में वो जो छात्रों के लिए प्रोग्राम शुरू किया उसको भी लेकर जाएंगे। ये छोटे छोटे बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहे हैं। अखिलेश जी, आप बताइए कि आपने छात्रों का पेपर लीक को लेकर आपकी पार्टी ने कितना प्रदर्शन कर लिया, कितना सड़क पर उतर गए, कहाँ गया? महंगाई बेरोजगारी को लेकर आपकी पार्टी ने कितने आंदोलन कर लिए, कितने विधानसभा घेर ली, कितने दिल्ली घेर ली? जो ट्रंप भारत को लेकर जो लगातार बयानबाजी कर रहा है, आपने कितनी बार उसको लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया? 6-8 महीने का हिसाब भी निकाल लो ना आप, तो कांग्रेस आपको कम से कम नहीं तो 20 से 25 बार सड़क पर दिखेगी। राहुल गांधी कम से कम 8 से 10 बार उत्तर प्रदेश जा चुके होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के अलावा और कहीं दिखी हो तो बताइए मुझे, मैं अपनी गलती मान लूंगा। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगता है वहीं से तैयारी हो रही है सारी की सारी। उनकी टीम
सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, ट्विटर पर पोस्ट करती है, एक्स पर पोस्ट करती है, वो तैयारी हो रही है। अगर ऐसे तैयारी से चुनाव जीत जाते ना, तो फिर कांग्रेस तो अब तक सरकार में बन गई होती, सरकार में बैठी होती, और बीजेपी कभी हारती नहीं अगर बीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे सारे चुनाव जीत रही है। तो अखिलेश यादव, मुझे नहीं मालूम किस उससे क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन नाम कांग्रेस का ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, असल तकलीफ उन्हें कांग्रेस की बजाय राहुल गांधी से ज़्यादा है। वो तकलीफ की वजह मैं आपको बताता हूँ। ये पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, जो अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले जो अल्पसंख्यक उनके जिलाध्यक्ष है उनके फंक्शन में बोला, कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्षों के फंक्शन में। ध्यान से सुनिएगा राहुल गांधी के इस बयान को। ऑडियो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शब्द यूज नहीं करना चाहिए, हमें माइनॉरिटी शब्द यूज करना चाहिए। मैंने इंटरप्ट किया और मैंने कहा जिस दिन मैंने मुसलमान शब्द यूज करना बंद कर दिया, सिख शब्द यूज करना बंद कर दिया, जैन शब्द यूज करना बंद कर दिया, क्रिश्चियन शब्द यूज करना बंद कर दिया, उस दिन मैं कांग्रेस का नहीं हूं। क्या बात। मैं मुसलमान शब्द, सिख शब्द। अखिलेश यादव की तकलीफ का जवाब इस बयान में है राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें किसी ने कहा कि आप मुसलमान मत बोलिए, आप अल्पसंख्यक बोलिए, अपने भाषणों में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कीजिए, माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल कीजिए। तो राहुल गांधी का, मैंने कहा जिस दिन मैं मुसलमान बोलना छोड़ दूंगा, सिख बोलना छोड़ना शुरू कर दूंगा, क्रिश्चियन बोलना छोड़ना शुरू कर दूंगा, उस दिन मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। बस ये तकलीफ है अखिलेश यादव की, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट, खास करके मुस्लिम वोट, अखिलेश यादव ने अपनी बपौती समझ रखी है उत्तर प्रदेश में। एक्चुअल में उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश के जितने मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी की बपौती हैं, कोई और उन पर हक जता ही नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 2 साल में 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से लेके, उससे पहले जो राहुल गांधी की संविधान बचाओ जो मुहिम चली थी चुनाव प्रचार के दौरान, वहां से लेके अब तक जो मुस्लिम मतदाताओं को लेकर, उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को लेकर जो रुख अपनाया है, वो समाजवादी पार्टी को तकलीफ दे रहा है। इमरान मसूद हो गए या और जितने वहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, जितने मुस्लिम नेता हैं एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, सब ने मुस्लिम को कांग्रेस के साथ जोड़ा है। ऊपर से तकलीफ अखिलेश यादव की यह है कि अब लोग कहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 36-37 सांसद जीते भी हैं ना, इसमें बहुत बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस की वजह से दलित वोट जो है, मायावती का दलित वोट कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ गया। अब अखिलेश को ये लग रहा है कि आपने मायावती का दलित वोट तो कांग्रेस ने ले लिया, अब मुस्लिम वोट भी आपकी तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, मुस्लिम वोट भी कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? बहुत छोटी सोच दरअसल अभी अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं उन्हें बहुत हाई लेवल का नेता मानता हूं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार नेता हैं, लेकिन इस वक्त बहुत छोटी सोच से वो राजनीति कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि मुस्लिम अगर कांग्रेस के साथ जाएगा तो भाई, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, गठबंधन में आपका कैंडिडेट है, वहां आप ही को जाएगा ना। जीतेगा कौन? जीतेगा गठबंधन ना, अकेली कांग्रेस नहीं जीतेगी, अकेली समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। लेकिन अगर यूं ही आपस में लड़ोगे, कांग्रेस अगर अकेले लड़ने का फैसला कर ले 403 सीटों पर, भले ही कांग्रेस को 403 उम्मीदवार ना मिले पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भी स्थिति है, ये भी सच्चाई है कि पूरे 403 सीटों के लिए उम्मीदवार भी कांग्रेस को नहीं मिलेंगे, भले ना मिले, लेकिन 100-150 सीट पर कांग्रेस वो खेल कर जाएगी कि अखिलेश यादव ना सिर्फ चुनाव हारेंगे, बल्कि ममता बनर्जी से ज्यादा बुरा हाल उनकी पार्टी का होगा, ये तय है। क्योंकि फिर अखिलेश यादव की पार्टी टूटने से कोई नहीं बचा सकता, फिर शायद उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा बुरा हाल उनका होगा। अखिलेश यादव को वो सोचना चाहिए आज की डेट में कि अगर मैं हार गया, अगर हम हार गए तो वो होगा मेरी पार्टी के साथ, कांग्रेस तो नहीं टूटेगी। 100 में से 75 तोड़ना
नामुमकिन है, वो तो नहीं हो सकता। टूट कौन सकता है? समाजवादी पार्टी। और एक बार समाजवादी पार्टी टूट गई तो भाई साहब मायावती जी तो वैसे ही घर बैठी हैं, रास्ता किसका खुलेगा? फायदे में कौन है? ऑब्वियसली बात है कांग्रेस। कांग्रेस को अपनी जमीन वापस मिली। अभी मायावती की वजह से दलित वोट कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला, तो अगर समाजवादी पार्टी भी टूट जाती है, बिखर जाती है, कमजोर होती है, तो फायदा कांग्रेस को होगा। तो इसलिए आप उस कांग्रेस को कोस रहे हैं जिस कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। दोनों हालत में आपकी हार में बल्कि ज्यादा फायदा है कांग्रेस को। उस कांग्रेस को आप नसीहत दे रहे हैं कि आप तैयारी ठीक से नहीं कर रहे। ये बड़ा अजीब बात है। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सच बोल रहा हूं, मैं खुद इस बात पे हैरान हूं। मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में कहा था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव आ रहा है, चंद महीने में, ख्याल 5 या 6 महीने बचे हैं या कितने बचे हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 2027 में मुझे, इतने कम समय रहने के बावजूद अभी भी अखिलेश यादव की सभाएं, रैलियां, कोई यात्रा, कोई जनसंपर्क अभियान, कोई प्रदर्शन, कुछ शुरू नहीं हुआ। अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए 2-4 डायलॉग मार के इसी पे पूरा कैंपेन चलाए हुए हैं, वो भी किसके अगेंस्ट? योगी आदित्यनाथ जैसी राजनीतिक शख्सियत के खिलाफ। कॉम्बिनेशन योगी मोदी शाह आज के वक्त में इस देश की राजनीति का सबसे टफ कॉम्बिनेशन है जिससे अखिलेश को लड़ना है। आप बड़े भाई हो, मुझे मालूम है, सीटें कांग्रेस को आप 40-50 से ज़्यादा सीटें नहीं दोगे और कांग्रेस शायद मान भी जाएगी, लेकिन ये भी आज मेरे से लिख के ले लीजिए, इतनी कम सीट मिलने के बावजूद अगर गठबंधन हारता है तो यही अखिलेश यादव हार का सारा ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ेंगे। ये तय है। जैसे बिहार में हार का ठीकरा आरजेडी कांग्रेस के सिर फोड़ रही है, यही होता है कांग्रेस के साथ। लेकिन फर्क ये है कि उस कांग्रेस में और अब की नई कांग्रेस में बड़ा फर्क है। अब चीज़ें चुपचाप सुन के बैठा नहीं जाता, अब कांग्रेस की तरफ से भी पूरा करारा जवाब मिलता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है, बीजेपी जैसी महाशक्ति को हराना है, तो अपने ये छोटे छोटे गिले शिकवे, छोटे छोटे जो आपके टारगेट हैं या छोटे छोटे एम्बिशन हैं, इनको घर में रखिए, इनको जेब में रखिए, घर की अलमारी में टंगे हुए कुर्ते की जेब में रखिए और बड़ी पिक्चर से सोचिए कि अगर अब नहीं जीत पाया तो फिर मेरी पार्टी भी नहीं बच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं जो बात कह रहा हूँ आपको उसमें सच्चाई नज़र आती है या आपको लगता है कि नहीं बात कुछ और है, अखिलेश यादव की बातों में कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मकसद क्या है। और एक गुजारिश और है आप सभी से, बहुत प्यार से रोज़ गुजारिश करता हूँ, कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। आप वीडियो देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लाखों व्यूज़ मेरे वीडियोज़ पे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर का रेट काउंट मेरा बहुत कम है। मुझसे कितने बाद शुरू हुए चैनल और जिन चैनलों के कंटेंट पे मैं सही में बताऊं कोई मुझे दम नहीं लगता, वो मुझसे कहीं आगे निकल गए हैं, डबल हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ना आपको कुछ पैसा देना है, ना आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी, ना कुछ आएगी, सिर्फ आप बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी यूं ही आपके सामने रोज़ वीडियो लाता रहूं। नमस्कार।